हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अ लेटर टू गॉड। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज G.L. Fuentes. He is a Mexican novelist and journalist. This story is very good and we will learn a lot from it. Today I am going to tell you the summary of this story in Hindi. I hope you like this video. In this story, the main character is Lencho. Lencho is the main protagonist of the story, who is also a farmer. लेंचो एक बहुत ही ईमानदार इंसान रहता है और हार्ड वर्क में बिलीव करता है, और वो एक किसान रहता है, इसलिए वो अपनी खेती कर रहा होता है और वो साथ ही साथ बारिश का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि जब बारिश हो तो उसकी फसल अच्छी हो। वह रोज़ इंतज़ार करता था कि बारिश हो और उसकी फसल फिर से एक अच्छी से अच्छी हो जाए, और भगवान भी उसकी बात सुन लेता है और एक दिन बहुत अच्छी बारिश होती है। यह देख के वो बहुत खुश होता है, लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी तबाही में बदल जाती है, क्योंकि जो बारिश होती है वो तूफ़ान का रूप ले लेती है और बहुत तेज़ आंधी से उसकी फसल ख़राब हो जाती है। लंचो उदास हो जाता है और अपसेट हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर इस फसल से ही चलता था। कोई भी पैसा और फूड ना होने के कारण वो बहुत ही परेशान हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो जाती है। फिर वो भगवान में बहुत बिलीव करता था, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं गॉड को एक लेटर लिखूं और उन्हें अपनी सारी मुसीबतें बताऊं। वह एक लेटर लिखता है और उसमें गॉड को बताता है कि कैसे उसकी फसल ख़राब हो गई और भगवान उसकी मदद के लिए उसे 100 पैसे दें। यह लिखने के बाद वह लेटर डाक ऑफिस में छोड़ आता है। डाक ऑफिस में उसका लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है। वह जब देखता है कि लेटर गॉड को लिखा गया है तो वह उसे खोल के पढ़ता है। जब वो देखता है कि इसमें एक ईमानदार किसान अपनी परेशानियों के बारे में लिखा है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये लेटर भगवान के पास तो पहुंचाया नहीं जा सकता था। तो फिर वह अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है ताकि वह उसकी मदद कर सके, और वह उसमें पैसे डालकर लंचो को वापस दे आता है। जब लंचो उसे खोलता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब वह उन पैसों को गिनता है तो वह कुछ कम रहते हैं। फिर उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, मगर वो खुश रहता है कि कम से कम उसे कुछ पैसे तो मिले। लेकिन फिर वो दोबारा गॉड को लेटर लिखता है, जिसमें वह लिखता है कि भगवान आपने मुझे पैसे तो भेजे, लेकिन यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो बहुत ही डिस्ट्रस्टफुल लोग हैं, इसलिए वो कहता है कि इस बार उन्हें पैसे किसी दूसरे माध्यम से भेजें। और वह पोस्ट ऑफिस वालों के बारे में बहुत बुरा भला लिखता है कि कैसे उन्होंने उसके पैसे कम कर दिए, और ये लेटर वो ले जाके दोबारा से पोस्ट ऑफिस में दे आता है। यह लेटर पढ़ के पोस्ट ऑफिस को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी काइंडनेस और अच्छाई सब बर्बाद हो गई। लंचो को तो इस बात का आभास ही नहीं था कि उसकी मदद पोस्टमास्टर के भगवान के रूप में पोस्टमास्टर ने ही की है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कभी कभी हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन हम उसका जो बुरा होता है हम सिर्फ उसमें वही देखते हैं। इस स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि लंचो का गॉड पे अंधा विश्वास रहता है। वह सोचता है कि वह जो चाहेगा भगवान उसको दे देगा, लेकिन वह ये भूल जाता है कि जब तक हम अपनी मदद स्वयं नहीं करते तब भगवान भी हमारी मदद नहीं करता। साथ ही साथ वह बिना जाने ही पोस्ट ऑफिस वालों को बहुत बुरा भला कहता है, जबकि उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। इसलिए हमें भी कभी बिना जाने दूसरों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। इस स्टोरी से हम बहुत सीख मिलती है। यह स्टोरी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में है। ये क्लास 10 के बच्चों को बहुत अच्छी सीख देता है। साथ ही साथ सभी लोगों को ये स्टोरी एक बार पढ़नी चाहिए।